पद्मिनी एकादशी अधिक लौंद मास शुक्ल पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक लौंद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक लौंद मास की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इसकी विधि को मैंने सबसे परम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है, और आप इस एकादशी को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, कोदो, शहद, साग और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हव्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। एक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दान पुण्य करनी चाहिए और बाहर कुल्ला करके पुण्य अक्षेत्र में स्नान करना चाहिए। उस समय गोम्य, मुक्तिका, तिलकुश तथा अमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृत्तिके, तुमको भगवान ने 7 बहुरूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जपकर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धन्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे का अथवा सोने का पात्र और रुपया रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को देखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य आदि करें। उस दिन पतित अथवा राजस्व वाला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। 10 दिन भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उससे जलपान या अक्षुधा आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्वपत्र फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतलाया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत है उसकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर कथा पुलकश्य जी ने नारद जी से
कही थी। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया था। उसको पुलस्त्य ने कीर्तिवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराजा, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि हे नारद, आप पहले कीर्तिवीर्य को उत्पत्ति के विषय में सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नाम की नगरी में उप कीर्तिवीर्य राजा करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उसमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधामदन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सके। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी। यह देखकर प्रमादा ने विनय सहित महाशती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक लौंद मास जो कि 32 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार प्रमादा ने एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दे दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमेदे, माल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम्हें पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजा, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के वह कार्तिवीर्य उत्पन्न हुआ थे। वह भगवान के अतिरिक्त सब में अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोले एकादशी माता की जय। कथा सार। भगवान सर्वशक्तिमान है। वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ है, किंतु भगवान को प्रसन्न करने वाली अपनी मनवांछित वस्तु प्रदान करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है, जब तप से भी अधिक प्रभावशाली। इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्रदान करा देता है। बोले एकादशी माता की जय।